करना, ये भूल है हमारा। अब जो प्रसंग चल रहा है वही आते हैं फिर। अब पांचों यज्ञ आप कर रहे हो, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ जितने भी जैसे पाठ चल रहे हैं, अगर 150 पाठ हैं तो 150 ज्योति जला दी जाएंगी और 3 दिन तक अखंड ये ज्योति जलेंगी। हवन हो रहा है। फिर जो अन्य भी कोई अपनी ज्योति जगवाने के लिए दान करते हैं, उनकी अलग से ज्योतियाँ जलाई जा रही हैं। वो दिन रात पूरे महीने चलती हैं, पूरे वर्ष चलती हैं। तो ये एक तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ये तत्व ज्ञान की। इन 5 यज्ञों और ओम नाम के मंत्र की कमाई को हम इस ज्योति निरंजन के पास छोड़ देंगे। हम क्या करते रहे, हम पहले ओम नाम का जाप करते, ये 5 यज्ञ करते, उसका फल हम स्वर्ग, महास्वर्ग, ब्रह्मलोक में जाकर नष्ट कर देते ये पुण्य। फिर पाप के लिए नरक में जाते, फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाते। अब परमात्मा से हम की वाणी से हमें ज्ञान हो गया कि इस कमाई को हम वेस्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ कोई मंत्री बनेंगे, ना हमने मुख्यमंत्री बन की हो सकता, ना प्रधानमंत्री, ना इंद्र की पदवी हमें नहीं चाहिए। इंद्र दा राज काग दा बिष्टा, इंद्र स्वर्ग का राज भी हमारे लिए काग की बीट तुल हो जाना चाहिए। यदि आप सतलोक जाना चाहते हो, और तुम्हारे सरपंच की पीपी इधर बैठो है तेरा, फिर किसे भगत तुम? हमने नहीं यहाँ का कोई भी सुख चाहिए। यदि तुमने सतलोक जाना, यही धक्के खाने हैं, तो ठीक है, आप पुण्य कर रहे हो, इसके प्रतिफल में चाहे पूरी पृथ्वी के राजा भी बन सकते हो, और फिर गधा राजा भी बन सकते हो। तुरंत ये पहले सोच लेना। राजा कहते हैं कबीर, हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो। बड़े गधे ने रसब बोले। हमने यहां से पीछा छुटवाना पुण्यात्माओं, इस बात को कति अपने पल्ला गांठ लगा लो, यानी दृढ़ निश्चय कर लो, दृढ़ संकल्प कर लो कि भगवान फिर बोर्ड के इस गंदे लोक में जन्म ना हो। हृदय में एक ऐसा हेट बने और वहां की इसी उमंग बने, सतलोक जाने की। जैसे बालक बच्चे ने कह दे कि तेरे मामा का ब्याह है, माँ कहती है भाई चल वहाँ चलेंगे, तो कई दिन पहले कूदन लग जाया करो बच्चे, मामा का जाऊँगा, मामा का जाऊँगा। तो ऐसे ही हमने सतलोक जाने की उमंग भर जानी चाहिए। अगर आपके हृदय में ये पक्की दस जाती है कि वहाँ सतलोक है, वो सच्चा सुख सतल है, हमारा मूल स्थान वहाँ है, हमारे वहाँ पहले के कुछ साथी भी वहाँ रहे हैं जो हमारे की तरह बेवकूफ ना बने। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा है, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, सतलोक जाऊंगा, दीन दयाल भक्ति दे मोको, अनहद वाणी गाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा। यानी ऐसी उमंग हो आपके अंदर। तो ऐसे ये 5 यज्ञ जब होगी तो 5 यज्ञों का प्रतिफल और ओम नाम की जो कमाई है हम यहाँ नहीं लेंगे, कत्ती भी नहीं लेंगे। चाहे हमने आपका तो बेरना पर दास तो थूके भी नहीं आके इस राज और पाठ 21 ब्रह्मांड भी दे तो भी नहीं चाहिए हमने तो झंझट मिटवाना संग जन्म का। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। उस सतलोक में जाने के बाद यहाँ की जो 4 मुक्तियों के सुख, जो अंतिम मुक्तियाँ हैं, और ये मुक्तियाँ चारों नाशवान हैं, ये इनका फल समाप्त होता है, और वहाँ की वो ये सुख जो तुम यहाँ चाहते हो, जो अंत में नष्ट होते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। वहाँ ये भी सुख मिलेंगे। तो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, जो 62 में कहा ना जिस उस परमेश्वर की शरण में जा, तो 66 में कहा कि यदि तुम उसकी शरण में जाना है तो सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के सारी धार्मिक अनुष्ठान का फल मुझे छोड़। परित्यज यानी छोड़, या मेरे पास दे दे, मैं तुझे। क्योंकि जैसे हमने किसी का ऋण ले रखा है तो ऋण, और हमें बंधुआ मजदूर बना रखा है उसने,
हम उसका ऋण दे देंगे, वो हमें बंध से मुक्त कर देगा। तो ये कहता है कि मेरे सत्र के जो तूने यहाँ सैर सपट्टे करे हैं मेरे लोक में, वो किराया दे मेरा, और फिर तू एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उस अद्वितीय भगवान, उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अब उस लोक में कैसे जाया जाएगा? होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, उस मालिक के घर में कैसे जाना है? तेरे कोटी में झांक सुरता, तो हे पति बुलावे हे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फंसावे हे। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत जो बोला है, तो हम क्या करेंगे? ओम नाम की सारी साधना, जप और 500 यज्ञ की गेठड़ी। पहले जो आपको पहला मंत्र दिया है, इस पहले मंत्र के जाप से, प्रथम मंत्र जो आपको देते हैं 7 मंत्रों का, तो इन 2 मंत्र फर्स्ट एंड लास्ट, ये तो परमेश्वर की साधना इसके पैरेलल है। ये इसलिए दिया जाता है कि जैसे आपको पहला मंत्र दे दिया और प्रथम मंत्र जो दिया जाता, हो सकता है महीने 2 महीने 6 महीने में आपका विश्वास रहे को ना, और आपकी मृत्यु का समय आ गया तो आपकी टिकट कटने की बात है। भगवान से अविश्वास होते काल छोड़ना नहीं, और विश्वास है तो काल निकट नहीं आ सकता। परमात्मा कहते हैं जमजो राजा से डरे धर्म राय धर धीर, अदली असल कबीर है। तो कहते हैं उस जमजो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु एक। काल डरे करतारते जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश, कि कबीर परमेश्वर के सामने ये काल थर थर कांपता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, यो 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और ये मौत मालिक के चरणों की धूल अपने माथे से लगाती है, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करती है कि जब तक आप नहीं कहोगे मैं आपके भक्त को नहीं मारूंगी। तो अगर हम भगवान से, हम परमात्मा के अविश्वास कर लेते हैं, फिर काल संस्कार से अनुसार ही आपकी मृत्यु कर देगा, वह मृत्यु आ जाएगी। जब लग हंसा हमारी आना, और काल लगे ना तेरा बाणा। जब तक ये प्यारी आत्मा, परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि जब तक ये हंस, ये प्यारी आत्मा मेरी आन कान में, मेरी मर्यादा में रहेंगे, नियम भंग नहीं करेंगे, तो काल तेरा तीर नहीं लग सकता, तो इनको मार नहीं सकता, इनको बर्बाद नहीं कर सकता। तो क्या बताया है कि ये 2 मंत्र हैं फर्स्ट एंड लास्ट। यह कमाई पैरेलल चल रही है उस परम पिता की, ये भी उसकी कमाई है। और बीच के जो मंत्र हैं, एक गणेश जी जैसे मूल कमल के खोलने का वो मंत्र है, और इन कमलों के ऊपर इन ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश इनका अधिपत्य है। हमने इनके लोक में रहकर हम निर्धन हो गए, इनसे कर्जा ले लिया, हमने इनका कर्जा लौटाया नहीं, तो इन्होंने सब सुविधाएं बंद कर दी। जैसे हम विदेश चले जाते हैं, विदेश जाकर के हमने कोई फैक्ट्री वगैरह लगा ली, फैक्ट्री ठीक ढंग से हमने चलाई को ना, तो वहाँ सरकार से लोन ले लिया, और उधर से जब हमने वो टेलीफोन का बिल नहीं भरा, टेलीफोन कनेक्शन कट गया, बिजली का नहीं भरा, बिजली कनेक्शन कट गया, पानी का नहीं बिल भरा, पानी का कनेक्शन कट गया, तो हम दूने दुखी हो गए। तो उसका क्या, हम आना चाहते हैं स्वदेश, उसका तरीका है कि वहाँ कोई आपका एक ऐसा गारंटर बनाए जिसे सरकार स्वीकार करे, और वो गारंटर फिर आपका सभी सुविधाएं आपकी चालू करवाओ फैक्ट्री की, फिर आप कमाई करके उनका ऋण उतारो, तब स्वदेश आया जाएगा, नहीं तो नहीं आ सकते। तो ये पहले हम यहाँ विदेश आए हुए हैं, हम स्वदेश जाना है। कहाँ? सतलोक में। ये पृथ्वी हमारा विदेश है, ये काल का लोक है।
यहाँ हमारी सारी सुविधाएं डिस्कनेक्ट हैं। अब ये बीच के जो 5 मंत्र हैं, इनकी कमाई से ये दास आपका गारंटर बनेगा और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी वो सुविधाएं फिर प्रारंभ कर देंगे। आपने किस्तों के अंदर इनका वो लोन उतारना है। तो इस प्रथम मंत्र से आपको इनके साथ साथ इसलिए परमात्मा ने एडिशन खुराक दे रखी है, एडिशनल, के कहीं बीच में गड़बड़ कर भी जाओ, आप बालक हो जाती है, समझ ना आती इतनी, तो मृत्यु भी होगी, तो इन 2 मंत्रों के प्रभाव से फर्स्ट एंड लास्ट के आप तुरंत मनुष्य जन्म पाओगे और फिर शुरुआत हो जाएगी भक्ति की। तो ये 5 बीच के मंत्रों से तो हम जैसे मूल कमल, फिर स्वाद चक्र ब्रह्मा जी वाला, मूल चक्र गणेश जी वाला, नाभि चक्र विष्णु लक्ष्मी जी वाला, फिर हृदय कमल शंकर जी वाला और कंठ कमल दुर्गा वाला, ये खुल जाएगा। खुल जाने का मतलब है आप लोन फ्री होगे इस मंत्र के जाप तय। जब यहाँ से आप चलोगे, त्रिकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और वहाँ पहुँचने से पहले तो आपने बहुत कुछ कागज कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे राधा स्वामी वाले ठेका ले रहे हैं सतलोक का, और ये कहते हैं हम नहीं मानते गीता और वेदों के, हमारे गुरु महाराज ने जो ज्ञान बता दिया वो फाइनल है हमारे लिए, वो गीता और वेदों से उत्तम है। और वो कहते हैं हमारे गुरु जी तो सीधा त्रिकुटी से प्रारंभ करते हैं, हम तो त्रिकुटी पर जाते हैं, हमने नीचे से कुछ लेना देना नहीं। अरे भले आदमियों, त्रिकुटी कोई बड़का का खेल है, त्रिकुटी में पहुंच जाओगे। ये बरवाड़े का बस स्टैंड थोड़ा है, कोई पैदल चला जा तो पहुंच गया, या साइकिल पर जा तो भी खड़ा हो जा जाके। त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ जाने से पहले आपने इस काल के झंझट से अपना पल्ला छुटवाना पड़ेगा। जब तुम्हें जान देंगे, कौन जान देगा, चौनी दो रहा नहीं बात करे अमेरिका जान की, तो पहले कमाई कर, सारे प्रोसीजर पूरे कर, अपना पासपोर्ट बनवा, वीजा लगवा, जब जाएगा एयरपोर्ट पे दे, जब जाएगा एयरपोर्ट पे दे, जान देगा तेरे को। तो क्या बताते हैं, त्रिकुटी पर जब हम जाएंगे, जब इस दुर्गा तक से हम फारिग हो लेंगे कंठ कमल तक, फिर त्रिकुटी आओगा कमल, वो स्टेशन आओगा, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब वहाँ से जिसने जहाँ की साधना कर रखी है, स्वर्ग की या महास्वर्ग की या कोई और अन्य देवी देवता ब्रह्मा की या विष्णु की, वहाँ से उनको वहाँ की टिकट बनाकर तुरंत बैठा दिया जाता है, गोली हो। अब हमने सतलोक की कर रखी, तो सतलोक की जो वहाँ फिर अकाउंट दिया जाएगा, परमात्मा आएगा इस दास के रूप में जब आप त्रिकुटी पर पहुँचोगे। लेकिन होगा जब आपके अंत समय होगा। किसी भी सदग्रंथ, किसी भी महापुरुष की वाणी देख ले, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये ब्रह्म कह रहा है कि मेरी साधना करनी है तो ये ओम नाम है, अंतिम सांस तक करते रहना तब मेरे पास आएगा। ऐसे ही परमेश्वर कहते हैं राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अंतिम श्वास तक जाप ही करते रहना, इसकी सिमरण करते रहना कमाई का। तो जब आप यहाँ संसार छोड़कर चलोगे, त्रिकुटी पर पहुंचोगे, तो वहां जाकर के आपने देखना है कि गुरुजी कहाँ हैं। वहां कैसा होगा, एक मेला सा भरा होगा। जैसे कोई कित्तकार है, तो कौन है भाई, मैं राधा स्वामी वाला का हूँ, तो कौन है, मैं फलाना शंकर का पुजारी था। तो वहाँ सारा मेला भरा कॉमन। तो वहाँ फिर अपने अपने वो गुरुजी ने ढूंढे हुआ, भाई तुम अपने गुरु को देख लो कहाँ है। वो नकली होगा तो को पाओ को डा, और असली गुरु उनके भी होंगे तो वो आगे खड़े पाओगे ना, वो सीधे नरक में टाल दिए जाते हैं। तो वहाँ आपने गुरुजी को देखना है, तो वो परमेश्वर इस दास के रूप में आपको उस एयरपोर्ट त्रिकुटी पर मिलेगा। और फिर वो सारी क्रियाएं वहाँ फिर काल के दरबार में ले जाएगा, धर्मराज के में, कि भाई अपना अकाउंट कर मारे भगत का, इसकी इतनी कमाई है। जैसे वकील होता है, जा करके सारी सुविधा करवा देता है, सारे कागज पत्र तैयार करके सारी काम कर देता है, जमानत ले लेता है, दिलवा देता है। तो वहाँ पूरे कागज भर के, अरे भाई इसकी इतनी कमाई है,
तुम्हारा इतना इसका बैलेंस है, क्लियर करो इसका, और चल भाई सतलोक में। फिर ब्रह्म बीच में जो ये ओ मंत्र का वहां दे दिया, जैसे सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अब ब्रह्म तक का अकाउंट हमने त्रिकुटी पर कर दिया। फिर रह गया अक्षर पुरुष पर ब्रह्म का, वो तत्व मंत्र जो दूसरा मंत्र है ओम के साथ जो सतनाम के अंदर, इसका पर ब्रह्म को इसका अकाउंट दे दिया कि उसके 7 शंख ब्रह्मंडों में से हमने पार करना है, यहाँ पर कोई ना छोड़े बगैर कुछ टैक्स लिए, उसको दे देंगे। फिर हम तीसरा मंत्र जो सतनाम सार नाम है, वो हमें सतलोक ले जाएगा, 27 स्थान मिलेगा। तो क्या बताया, तेरे कोटि में झांकी सुरता तो हे पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में तने काल फसावे है। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी आराम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए जा रात डर के। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी आराम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए जा रात डर के। मात पिता संतान संपत्ति में तू तो उलझ गई घर के, मिलना चाहे पति अपने ते बांधे कफन सिर के। देख जीवती मर कहे सुरता किसा आनंद आवे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावे। तेरे कुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावे, मोह ममता के जाल में तोहे यू काल फसावे। पति मिलन की विधि बताऊं, सुन सुरता चितला के, सतपुरुष से कर ले सगाई गुरु बिचौला बना के। पति मिलन की विधि बताऊं, सुन सुरता चितला के, सतपुरुष से कर ले सगाई ये गुरु बिचौला बना के। सत्संग बान बैठिए लाडो ये दान की मेहंदी ला के, पांचों गहने पैर सुहागण सतनाम की बिंदी ला के। सत्संग बान बैठिए लाडो या दान की मेहंदी रचा के, पांचों गहने पैर सुहागण सतनाम की बिंदी ला के। प्रेम की लाली ला कहे सुरता क्यों न पति रिझावे, इस मोह ममता के जाल में तन यू काल फसावे। तेरे कुटी में झांक सुरता तो ये पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावे। जाप अजपा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे तब खुशी मना लिए। जाप अजपा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी मना लिए। आवे बिरहा कबीर लेवन ने खुश हो के चालिए, प्रेम की बारिश होवन लग फिर मलमल ना लिए। सार शब्द का सुरमा गा लिए जो पति को भाव है, इस मोह ममता के जाल में तने काल फसावे। तेरे कुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तोहे काल फसावे। आदीनी की मांग भरा के तू चलिए नाड़े झुका के, संत समागम बरात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के। आधीनी की मांग भरा ले
चलिए नाड़े झुका के, इस संत समागम बरात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के। सुरत नृत है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके, ये मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान जचा के। सुरत नृत है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके, मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान जचा के। बैठ विश्वास सेज बिछा के, वो शब्द छैल आवहे, इस मोह ममता के जाल में तो है काल फसावहे। तेरे कुटी में झांक सुरता तो ये पति बुलावहे, इस मोह ममता के जाल में तो है काल फसावहे। दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, सुन शिखर में एक श्वेत महल है, जहाँ तेरे पति का डेरा। दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, सुन शिखर में श्वेत महल है, वहाँ तेरे पति का डेरा। इन त्रिलोकी यारों को भूल बावड़ी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा। राम दुहाई साच कहत हूँ, सतगुरु करावे फेरा। इन त्रिलोकी यारों को भूल बावड़ी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा। राम दुहाई सच कहत हूँ, सतगुरु करावे फेरा। रामपाल सतगुरु का चेरा, रामपाल हो सतगुरु का चेरा। यू काल खड़ा लखावे है, इस मोह ममता के जाड़ में तो है काल फसावे है। तेरे कुटी में झांक सुरता तो है पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में तो है यू काल फसावे है। अपनात्मा, ये वही दवाई है जो थोड़ी सी बूरा में डाल कर दी जाती है। ये वही ज्ञान है जो परमात्मा ने बताया है। इस शब्द यानी पद्य भाग में इसको उसी तरीके से समझाया है। क्या बताया है कि त्रिकुटी में झांक सुरता तो है पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में यू काल फंसावे। आप दूसरे एक दूसरे में फंसे बैठे, ये मेरा बेटा है, ये बेटी है, रिश्तेदार है, ये कार है या कोठी है, ये बहन है। तो पुण्यात्माओं, कल आपको बताया था एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब बारह बाटा। ठीक है, जब तक हमने ये देख लो कि हम सफ़र कर रहे हैं, हम एक कंपार्टमेंट में बैठे हैं, एक डिब्बा में बैठे हैं ट्रेन के में, तो वहाँ आपके साथ हैं जो भी आपके साथी हैं, वो सब हम सफ़र हैं, उनसे प्यार से रहना है, अच्छा शिष्टाचार से व्यवहार करना है, एक दूसरे के दुख में दुखी होना है। कोई बीमार है उसके लिए पानी लावे, ट्रेन रुक जाती है भाग कर ठंडा मांगे, ठंडा लावे, यानी उसकी सेवा करें। आप एक दूसरे से प्यार में रहें, और जिसका जहाँ स्टेशन आता जाएगा वो उतरता चला जाएगा। तो ये संसार, अब हम सफ़र में हैं सभी, और एक कंपार्टमेंट हमारा एक परिवार है। तो हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे शिष्टाचार से, बड़े प्यार से एक दूसरे के दुख में दुखी होकर रहना चाहिए, ताकि ये सफ़र आसानी से कट जाएगा। और उस कंपार्टमेंट में और खींचा तानी ताना बाजी आपस में झगड़ा शुरू हो गया तो कहर हो जाएगा, 2 घंटा सफ़र मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे हम इस संसार, इस सफ़र में हैं, और जिसका जिस समय भी वो बस स्टैंड व स्टेशन आ जाएगा वो वहीं उतरना होगा, शेष आगे चल पड़ेंगे। तो ऐसे सोचकर हमने इसमें रहना। क्या बताते हैं, तो वो सफ़र में चलने वाले व्यक्ति वहीं तक सीमित होते हैं, फिर आगे रिश्तेदारी नहीं बनाते उनके साथ, ना उनसे कोई संबंध रखते। लेकिन जब तक वहाँ रहते हैं सभ्य व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरह प्यार से बहन भाई को बहन को बहन की दृष्टि से, माई को माँ की दृष्टि से देखते हुए, यानी हर तरह से
चलते हुए अपना अच्छी तरह सफर तय कर ले। तो ऐसे ही हम संसार रूपी जीवन रूपी सफर में एक परिवार रूपी कंपार्टमेंट में बैठे हैं, डिब्बे में। तो इनको अपना ही नहीं मान, इनके साथ ही उलझना नहीं है, अपने स्टेशन पर उतर जाना चाहिए तुरंत ही। तो ऐसे ही हमने यहां से आगे चलने की विधि बनानी है। अपने पति को भूल बावड़ी, इस आत्मा को समझाया जा रहा है कि तू अपने मालिक ने, अपने स्वामी सतपुरुष सतलोक को वाले मालिक को सदा सुखी रखा था, कोई दुख नहीं देवा था, उसको भूल के और यहाँ अन्य इष्ट पर आश्रित होगी, इसको अपना स्वामी बना लिया, यानी अन्य देवता की पूजा शुरू कर दी, वो न्यारा खसम बना लिया। खसम माने स्वामी, मालिक, इष्ट, जिसकी हम आड़ लेते हैं, जिससे कुछ इच्छा करते हैं। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी यारा में सिंगर के, और काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए इन जारा तंडर के। मात पिता संतान संपत्ति में तो उलझ गई गिर के, और जब मिलना चाहे पति अपने पर बांध कफन सिर के। अब तो यही ये संपत्ति मेरी है, ये संतान मेरी है, तेरा बुद्धि का दायरा यदि यहीं तक सीमित है तो फिर तू यहीं रह जाएगी। ये कौन है? ये मालिक के बच्चे हैं, आपके संस्कारवश आपको सेवा दी है इनकी। माता पिता ने अपना रोल करना चाहिए जो माता पिता का होता है, पिता पुत्र ने, पुत्र वधू ने भी अपना रोल करना चाहिए जो पिता और माता के प्रति उसका कर्तव्य बनता है। तो ऐसे हमने अपनी भूमिका को अच्छी तरह सुचारू ढंग से निभाना है, तभी हम यहाँ भी सुखी रहेंगे और सतलोक भी चले जाएंगे। अब देखा कैसे करते हैं, जैसे कोई मित्र और उसकी पत्नी आ जाते हैं मिलने के लिए, तो हम क्या करते हैं, मित्र को भी पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, आओ आओ भाई साहब यहाँ बैठो। उनकी पत्नी आती है, आओ बहन जी बैठो, और प्लेट ले आवे, सब्जी आप ठा के ले आवे, ले खाना खाओ, है बिस्कुट खा लो, चाय पी लो, कितना प्यार देते हैं। और अपनी पत्नी ने खुरकावा है, घुटकी गाल है तो, और दूसरे की पत्नी को कितना प्यार से बोल रहे हो। तो क्यों ना हम अपने घर में भी ऐसा ही माहौल बना लें। अब जैसे घर में कोई नुकसान करके कोई राजी नहीं, कोई नहीं करता, ठीक है, अनजान बालक तो कुछ भी कर दें, ना पत्नी करे नुकसान और ना ही पति कर सकता, ये तो होना हो सब वो हो जाता है। तो हमने अपने इस आद्य क्लेश को तो हम स्वयं अपने सोच से मिटा सकते हैं, और साथ में भगवान भी रहेगा।